ये टाइम ऐसा होता है जहाँ पे हम सोचते ज़्यादा है और एफिशिएंसी हमारी बहुत कम होती है। सो बेसिकली हाउ टू फिक्स इट फर्स्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। So hi, welcome you all on my YouTube channel. This is Pooja, a NEET aspirant just like you and definitely cracked the exam this time and welcome you all again on my YouTube channel. Most of the students अभी भी सिलेबस करने में लगे हैं भाई। बहन और भाई बस भी करो, अब कितना पढ़ोगे। सिलेबस कवर करने का टाइम नहीं है, सिलेबस को रिवाइज और मॉक टेस्ट देने का टाइम है। इस टाइम पे मेरी फैमिली मेरी हिम्मत जुटाने में लगी है और बाकी के लोग मेरी हिम्मत तोड़ने में लगे हैं। और उस हिम्मत तोड़ने वाले लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि चल भाग यहाँ से। इस टाइम पे ऐसा भी होता है कि जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, मतलब मॉक टेस्ट देते हैं, और मॉक टेस्ट देने के बाद अगर हमारा कोई क्वेश्चन गलत होता है तो वो क्वेश्चन किस चैप्टर में से है वो हम गेस करते हैं और हमें 100% श्योर होता है कि उसी चैप्टर से होगा। बट जब हम उस चैप्टर में उस क्वेश्चन को ढूंढने जाते हैं, उस टॉपिक को ढूंढने जाते हैं, तब हम नहीं मिलता है और हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बट तभी भी हम श्योर होते हैं कि इसी चैप्टर से वो क्वेश्चन होगा। ऐसा भी होता है ना, मेरे साथ ऐसा होता है। जैसे कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस, कभी कभी लगता है कि कोई कोई टॉपिक उसमें मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। वो टॉपिक मुझे बायोटेक्नोलॉजी या उसके एप्लीकेशन वो वाले चैप्टर में मिल जाता है। ऐसा आज ही सुबह में मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैंने शेयर किया। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो डू सब्सक्राइब। देखते हैं कितने लोगों की ब्रेन सेल्स मेरी ब्रेन सेल्स जितनी ही है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्निंग रूटीन। सुबह मैं जब उठती हूँ, एक्चुअली मैं लेट ही उठती हूँ थोड़ा, 8 AM वगैरह। ओके, कभी कभी 9 भी बज जाते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी ज़्यादा सोने की आदत है। जब तक मैं 8-9 घंटे की नींद पूरी नहीं लेती, मुझे तब तक दिन में कुछ भी नहीं सूझता है। मतलब नींद सा लगता है कुछ। ठीक है, सो 8-9 घंटे की नींद तो मुझे लगती ही है। तो कितनी नींद की ज़रूरत है मुझे कमेंट में बताना। हाँ, तो पॉइंट पर आते हैं। जैसे कि हम सुबह जाग गए, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। सुबह उठने के बाद सीधा ब्रश करके अपने टेबल पे बैठ जाती हूँ, और उस टाइम पे अभी मैं ऑर्गेनिक कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक पहले उतनी नहीं की थी। क्योंकि पिछली बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब क्या हुआ था, मैंने पहले ऑर्गेनिक की थी, बट इस टाइम पे मतलब एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले मैं सब कुछ भूल चुकी थी। इसलिए मैंने इस बार थोड़ा लेट ही किया उसको, ताकि मैं एग्ज़ाम टाइम पे उसको ना भूलूँ। ठीक है, सो देन मैंने ऑर्गेनिक कर ली। फिर उसके बाद मैं 11 या 12 बजे अपना, हाँ, 12 के आसपास मैं अपना लंच कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद लंच करने के बाद मैं सीधा 2 बजे तक फिज़िक्स के क्वेश्चन वगैरह जो भी मुझे करने होते हैं अभी, या रिवाइज़ करना होता है कुछ फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह, वो कर लेती हूँ। फिर अभी 3 दिन से मैं 2 से 5 पेपर दे रही हूँ। 2 से 5 का पूरा टाइम मेरा पेपर में जाता है। उसके बाद मैं 5 बजे अपना बाथिंग वगैरह, नहाना जो भी होता है वो कर लेती हूँ। ठीक है, और जब मुझे वीडियो बनानी होती है तब मैं उसके बाद वीडियो बना लेती हूँ। उसके बाद जब 6-7 बजते हैं तब मैं अपना डिनर कर लेती हूँ। उसके बाद 9 बजे तक अपना एनालिसिस जो भी हो अपने पेपर का, या हाँ, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि अ, मतलब मैंने इससे पहले भी वीडियो डलवाई है, बायो में कैसे करते हो, क्योंकि बायो में मेरे अभी 300 प्लस बन रहे हैं। तो बायो का क्या करती हूँ मैं, अ, मैंने मेरी मेंटरशिप में जो सर ने बताया वही फ़ॉलो किया है सब कुछ। मतलब लेक्चर वगैरह इस बार मैंने कुछ भी नहीं किए, पूरा मतलब एनसीईआरटी बेस जो भी किया है मैंने, एनसीईआरटी को पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किए एंड दैट्स इट। अभी मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं एग्ज़ाम देती हूँ, मतलब मॉक टेस्ट देती हूँ, उसके जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं उसको मैं एनसीईआरटी में मार्क कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, जब मैं एनसीईआरटी मेरी लेती हूँ तब मेरे पास ऐसे कुछ, मतलब हर एक चैप्टर में से ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं जो मुझे रिवाइज़ करने होते हैं, मतलब फास्ट रिवीजन। मतलब एक चैप्टर मेरा लगभग 20 मिनट में रिवाइज़ हो जाता है, क्योंकि सारे चैप्टर में से तो क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ ही टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। हर साल हमेशा उसी टॉपिक से क्वेश्चन, चाहे अलग फॉर्मेट में पूछे, बट
उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप बायो करते हो तो डेफिनेटली आपके भी 300 के ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ ट्राई की है, मुझ पे वर्क की है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तभी भी मुझ पे वर्क किए है, तो आप सब तो कर ही सकते हैं। हाँ, इतना करने के बाद भी क्या हो जाएगा? तो नहीं, इतना करने के बाद नहीं होगा, क्योंकि ये गेम पेशेंस का है, आपके हार्ड वर्क का है, आपके टाइमिंग का है, आप कितना सब्र रखते हो, सारी चीज़ का गेम है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, फिज़िक्स मैंने थोड़ा अभी फिज़िक्स का फार्मूला वगैरह रिवाइज़ करी हूँ। मेरे मतलब उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं बनते हैं, बट 530 540 तक मेरा स्कोर आ जाता है, ठीक है। ऑनेस्टली बता रही हूँ, क्योंकि वैसे वैसे तो मैं बता ही सकती हूँ कि मेरे 600 आ रहे, 650 आ रहे, बट क्या ही करूँगी मैं वो बता के। ऑनेस्टली मेरे 530 540 के ऊपर कभी स्कोर गया नहीं है। इसके आगे देखते हैं, क्योंकि 1 मंथ स्टिल लेफ्ट फॉर नीट। अब इसके बाद मैं रोज़ टेस्ट दूँगी, उसका एनालाइज़ करूँगी। ठीक है, देखते हैं कितने स्कोर अपना बढ़ता है, सारे अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप सुबह-सुबह उठते हो तब प्लीज़ अपना मोबाइल साइड में रखें। अपने दिन की शुरुआत अपने मोबाइल से ना करें, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि आपका दिन आपकी सुबह पे डिपेंड होता है। अगर आपकी सुबह बहुत अच्छी जाती है तो आपका दिन अपने आप अच्छा जाता है। फिर आप अपने आप वन बाय वन चीज़ें आपको जैसी चाहिए वैसी कर लेते हैं। बट अगर आपकी मॉर्निंग ही ऐसी गई कि आप फ़ोन ही देखते रह गए तो फिर टाइम चला जाता है। मैंने पिछली बार वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर, प्लीज़ आप वो भी देख लेना, ठीक है? मैं एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ इस वीडियो के बाद से। उस सीरीज़ में वो सीरीज़ इज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन नीट डायरीज़ करके, ओके? हर दिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया या मैंने जो गलतियाँ की, उसमें से 2 गलतियाँ मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? सो ये सीरीज़ आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि हम गलतियों से जब सीखते हैं तब डेफ़िनेटली हमें वो चीज़ याद रहती है। सो डू सब्सक्राइब फॉर दैट। अगले 30 दिन मैं आपसे कनेक्ट रहूँगी। जो भी आपको हेल्प अगर चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट में बताना आपको क्या हेल्प चाहिए तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब and share with your need buddy. So bye bye, let's see you in another video.